गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में कोथाड़िया गांव में एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा से करना जाने वाली कार नाचिया इलाके में खाई में गिर गई। जख्मी अफराद को करना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में एनआईए के जरिए कल कई मकामात पर की गई छापेमार कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए मुश्तबा दहशतगर्दों के मामले में एनआईए को टेरर फंडिंग के कई अहम सबूत मिले हैं। गिरफ्तार किए गए मुश्तबा दहशतगर्दों के अकाउंट के साथ उनके रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट को एनआईए के जरिए खंगाला जा रहा है। एनआईए के जरिए राजधानी भोपाल और रायसेन के कई मकामात पर कल की गई छापेमार कार्रवाई के बाद जुबैर मंसूरी और हाफिज अनस के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करके जहां तफ्तीश की जा रही है, वहीं उनके जरिए सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट शेयर करने और खवातीन के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट के जरिए जिहादी लिटरेचर को आम करने का मामला भी सामने आया है। 2 लोग कल उनने हिरासत में लिए थे, एक मोहम्मद अनस और एक मोहम्मद जुबैर। पूछताछ की दृष्टि से इनको हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद में एक टेलीग्राम वगैरह जो बनाए हुए थे उसकी दृष्टि से ISI के नाम से बनाए हुए थे, उसकी दृष्टि से इनके मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का क्लोन तैयार करके वो ले गए हैं। 160 के नोटिस के तहत इन्हें तलब किया था। ये विषय मध्य प्रदेश का इसमें कुछ भी नहीं है, मध्य प्रदेश से बाहर का विषय। सेंट्रल एजेंसी पूछताछ के लिए आई थी। ये बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकवादी केस के सिलसिले में कल 6 जिलों सहित 6 राज्यों के 13 जिलों में दबिश दी थी, जिनमें मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन जिले दोनों थे। 2 संदिग्ध जो वो मानते थे, जुबैर मंसूरी और हाफिज अनस को हिरासत में लिया था और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया है। इस सिलसिले में सिलवानी में भी छापे उन्होंने मारे थे। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला हैं। उन्होंने इस छापेमार कार्रवाई और गिरफ्तारी के हवाले से मजीद अपडेट फराहम की और इस वक्त एनआईए के हवाले से क्या कुछ और मजीद जानकारी मिली है कल से लेकर आज तक में, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे। मेहताब, एनआईए के जरिए कल कई मकामात पर छापे मारे गए भोपाल और रायसेन में, और 2 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। एनआईए की टीम मजीद क्या कुछ तहकीकात कर रही? कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट और उनके रिश्तेदारों के बैंक को भी खंगालने की कोशिश जारी है। अहम सबूत क्या क्या एनआईए के पास पहुंचे? सना बता दें, इसमें जो सबूत है, जो बुनियादी तौर पर जो काम किया जा रहा है, उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सोशल मीडिया पर जो है काबिल एतराज मवाद को जो है शेयर करने का मामला है। दूसरा ये है कि हाफिज अनस के मदरसे में एक बच्चा माइनर जो पढ़ता है, उसके अकाउंट में करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन का मामला है। अब सवाल ये कि इतना करोड़ रुपए उसके अकाउंट में कहां से आए, उसको लेकर एनआईए जांच कर रही है। हालांकि कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे जुबैर मंसूरी की बात करें या अनस या उनके साथ जो और लोग गिरफ्तार किए गए थे, सबको रिहा कर दिया गया है। लेकिन 8 अगस्त को इन लोगों को दिल्ली में फिर बुलाया गया है 160 के तहत, ताकि वहां पर इनसे जो है मजीद तफ्तीश की जा सके। वो वही तमाम पहलू यही है कि जो ट्रांजैक्शन जो हुआ है, जो टेरर फंडिंग की बात की जा रही है, ये करोड़ रुपए वो कहां से आए और इसको देने वाले कौन लोग हैं। और दूसरी बात है, जो लिटरेचर जो शेयर किया गया है, उसको लेकर तो तमाम पहलुओं पर एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को जो है तहवील में लिया गया था उनको रिहा कर दिया गया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी को दूसरे कोई मामले दर्ज नहीं किए गए। लेकिन एनआईए की तमाम पहलुओं पर नजर बनी हुई है। अब बुनियादी सवाल वही है कि वो पैसा जो ट्रांजैक्शन किया गया उस माइनर के अकाउंट में, वो कहां से आया, और उसी को लेकर तमाम पहलुओं पर एनआईए अपनी तहकीक को मजीद रफ्तार दे रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ा केस नहीं बनता इनके खिलाफ, क्योंकि एनआईए अगर किसी कोई टेरर फंडिंग मामले में या इस तरह से जुड़ी कार्रवाइयों के मामले में अगर हिरासत में लेती है या उनके राडार पर आते हैं, तो इतनी जल्दी रिहाई मुमकिन नहीं होती है। देखिए सना, इसमें कई पहलुओं को समझने की जरूरत है। एनआईए छोड़ने के बाद भी तमाम पहलुओं पर नजर रखती है। ये लोग रिहा होने के बाद किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो अकाउंट की जांच की जा रही है वो न सिर्फ जो है जुबैर
और अनस के अकाउंट के, बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट की भी जांच की जा रही है कि इनका जो अपना कारोबार क्या है, इनके पैसे जो ट्रांजैक्शन वो क्या है, और जो इनके मदरसे चल रहे हैं उस मदरसे में जो पैसे आए हैं वो करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं उसकी जांच की जा रही है। और जब तक इसके तमाम पहलू पर जो है यकीनी तौर पर एनआईए नहीं पहुंच जाती है तक ये लोग एनआईए की रडार पर ही रहेंगे। तो गिरफ्तार किए गए लोगों की तरफ से कुछ बताया गया कि इतने करोड़ों की इमलाक आखिर कहां से आई? इब्तदाई तौर पर जिन्हें रिहा कर दिया गया है, अगर अनस की बात करें, हाफिज अनस की बात करें जिनका मदरसा चल रहा है और माइनर के अकाउंट में इतना इमलाक ट्रांसफर किया गया है, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है मेहताब आलम? देखिए, इस सिलसिले में हमने जो है बात करने की कोशिश की दारुल उलूम के है, तो वहाँ पर असातिज़ा का कहना है कि एनआईए चूंकि जांच कर रही है इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक एनआईए की तरफ से उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। और जहाँ तक हाफिज अनस की बात है तो हाफिज अनस का एक भाई जो है स्विट्जरलैंड में है और उस पर जो है एनआईए अपनी मजीद तहकीक कर रही है कि वो स्विट्जरलैंड कैसे गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्विट्जरलैंड से उनके जरिया ये अमाउंट भेजा गया है और वो अमाउंट जो है अनस के और घर के लोगों को न भेजकर बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले एक माइनर के अकाउंट में भेजा गया जिसका ट्रांजेक्शन के जरिए किया जा रहा है, उस पहलू पर भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो एनआईए की तरफ से हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे